5वां अध्याय कर्मयोग, श्लोक संख्या 3। श्री भगवान ने कहा, पहले कई दो भांति निष्ठा, ज्ञानियों की ज्ञान से, फिर योगियों की योग निष्ठा, कर्म योग विधान से। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरा कल्याण किस मार्ग में है, तो भगवान ने सीधे कोई एक जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। अब यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात है, निष्ठा होती क्या है। निष्ठा का मतलब है हमारी बुद्धि, हमारा मन किसी एक सच्चाई पर स्थिर हो जाए। मतलब हम अंदर से क्लियर हो जाएं कि सही क्या है, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती तब तक हम हर समय कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज कुछ सही लगता है, कल कुछ और सही लगने लगता है, और इसी कंफ्यूजन में हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी हम कोई डिसीजन लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही सोचते हैं शायद ये गलत था, फिर किसी और की बात सुनते हैं तो फिर बदल जाते हैं। यही अस्थिरता हमारी परेशानी की जड़ है। अब भगवान एक और गहरी बात बताते हैं। हर इंसान अपना कल्याण चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे और उसके अपने लोग भी खुश रहें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, हर इंसान खुशी को अलग तरीके से समझता है। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ है, किसी के लिए नाम और रिस्पेक्ट, किसी के लिए रिश्ते ही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी वजह से हम बाहर बाहर भागते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है। हर इंसान में सोचने की क्षमता होती है, लेकिन हर इंसान सोचता नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई आपको कुछ बुरा कह दे तो तुरंत क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी समय हम रुककर थोड़ा सोचें, क्या सच में उसकी बात से मैं बदल गया? क्या मेरी वैल्यू कम हो गई? तो जवाब होगा नहीं। मतलब दुख उस इंसान की बात से नहीं आया, दुख हमारी अपनी सोच से आया। लेकिन हम रुककर सोचते ही नहीं, बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अब आगे भगवान एक बहुत गहरी बात समझा देते हैं। वो कहते हैं कि एक विचारशील व्यक्ति जीवन में 2 चीज़ों को क्लियरली समझता है। एक वो चीज़ें जो बदलती रहती हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियाँ। आज कुछ है, कल बदल जाएगा। आज कोई पास है, कल दूर हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो कभी नहीं बदलती, वो है हमारा असली स्वरूप, जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम बदलने वाली चीज़ों को ही मैं मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन अंदर से मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ। और इसी वजह से शरीर को कुछ होता है तो हमें लगता है मैं दुखी हूँ। कोई हमें कुछ कहता है तो लगता है मुझे चोट लगी। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर अगर हम किसी को खुश देखते हैं तो हमें अंदर से एक हल्की सी जलन होती है, ये इतना खुश क्यों है? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ बाहर का एक हिस्सा है, पूरी सच्चाई नहीं। यही हमारी अशांति का कारण बनता है। अब यहाँ भगवान समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को शांति पाने के लिए अपनी बुद्धि को किसी एक निष्ठा पर टिकाना ही होगा, और इसलिए वो 2 निष्ठाओं का वर्णन करते हैं। पहली निष्ठा है ज्ञान की निष्ठा। इसमें व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है, लेकिन हम वहीं रहते हैं।
जब ये बात अंदर से समझ में आ जाती है तो धीरे धीरे व्यक्ति बाहरी चीजों से कम प्रभावित होने लगता है। दूसरी निष्ठा है कर्म की निष्ठा। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है। मतलब वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है लेकिन रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होता। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं, पूरी मेहनत से करें लेकिन ये सोचकर स्ट्रेस ना लें कि रिजल्ट क्या आएगा। अंत में भगवान यही समझाते हैं कि रास्ते दो हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, मन की शांति और सच्चा सुख। जब तक हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, हम हर छोटी बात से परेशान होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने एक सही निष्ठा को पकड़ लिया, उस दिन जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी और मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा।